नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत और साथ ही न्यूज रूम से मेरे सहयोगी ललित प्रजापति भी इस वक्त जुड़े हैं। उनके पास भी खास खबरों के लिए चलेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि मध्य प्रदेश के लिहाज से सबसे बड़ी खबर है। और खबर यह है कि मध्य प्रदेश में 20 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं और स्कूल जो खुलेंगे इसमें पहली से 5वीं तक के जो स्कूल खुलेंगे इसमें सभी सरकारी और निजी स्कूल शामिल हैं, खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि 20 सितंबर से सभी कक्षाओं को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। अब इसमें यह है, अंतर यह है कि पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं जो हैं वो 50% क्षमता के साथ संचालित होंगी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। लेकिन इसके बाद 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 100% संचालित होंगी, यानी कि पूरी क्लास में 100% मौजूदगी होगी स्टूडेंट्स की। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को हॉस्टल की सुविधा भी मिल सकेगी और 50% छात्र छात्राओं के साथ यह सुविधा मिलेगी। कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं के लिए हॉस्टल 100% यानी 100% क्षमता के साथ संचालित होंगे। इसके अलावा 6ठी 7वीं की कक्षा जो है वो 50% जो नियम है वो ही लागू रहेगा। 8वीं, 9वीं, 10वीं से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगी। लेकिन पहली से 5वीं तक की जो कक्षाएं अभी तक बंद थीं उनको खोलने का फैसला कर लिया गया 20 सितंबर से। और इसमें फैसला ये लिया गया कि पहली से 5वीं तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो 50% क्षमता के साथ स्कूल आएंगे, यानी कि आधे स्टूडेंट्स आएंगे, आधे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, फिर अगले दिन आधे स्टूडेंट्स आएंगे। ये नियम बनाया गया। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। दूसरी क्लासेस के लिए भी 8वीं की कक्षाएं पूरी उपस्थिति के साथ खुल जाएंगी। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं सभी में पूरी उपस्थिति रहने वाली है। और बोर्ड एग्जाम चूंकि है 10वीं की या 12वीं की अगर बात की जाए तो इस लिहाज से आपको बता दें कि हॉस्टल सुविधा जो है वो भी 100% के लिए कर दी गई है। जरूर 11वीं के लिए अगर बात की जाए, कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को हॉस्टल की सुविधा मिलेगी, 50% छात्र छात्राओं के साथ ये सुविधा मिलेगी। लेकिन कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए ये नियम थोड़ा अलग है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हैं तो हॉस्टल के लिए भी 100% क्षमता के साथ हॉस्टल भी संचालित हो सकेंगे। मध्य प्रदेश तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहली से 5वीं तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। 20 तारीख से इस बात का फैसला ले लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें इस बात का फैसला हुआ है कि 20 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे। पहली से 5वीं तक के नियम ये जरूर रहेगा कि 50% क्षमता के साथ ही कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। 6ठी 7वीं के लिए भी यही नियम जो है पहले से लागू है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 10वीं, 12वीं में पूरी उपस्थिति रहेगी, 11वीं में पूरी उपस्थिति रहेगी। 100% क्षमता के साथ कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। हॉस्टल्स की अगर बात की जाए तो 11वीं के लिए हॉस्टल्स 50% क्षमता की अनुमति दी गई है, लेकिन 8वीं, 10वीं और 12वीं के लिए 100% क्षमता के साथ हॉस्टल खुल सकेंगे। और रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ी हुई है, प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जबलपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रंजना के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। रंजना, एक बड़ा फैसला ले लिया गया, आप कह सकते हैं कि स्कूल पूरी तरह से खुल गए हैं। पहली से 5वीं और फिर 6ठी 7वीं ये क्लासेस जो हैं ये 50% क्षमता के साथ और बाकी 100% क्षमता के साथ। जी पुनीत, बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में स्कूल खुलने को लेकर तैयारियां तो पूरी कर ली गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से खाका भी तैयार कर लिया गया था। बस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मुहर लगनी बाकी थी कि स्कूल खोले जाएं या नहीं। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर निर्णय लिया गया है। और अब 20 सितंबर से प्राइमरी स्कूल अनलॉक होंगे और 1.5 साल से ज्यादा का लंबा वक्त बीत चुका है जब स्कूली बच्चे यानी कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक के जो बच्चे हैं वो अब स्कूल पहुंचेंगे। और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने को लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो स्कूल संचालकों को और खास करके सरकारी स्कूलों को जारी किए गए हैं, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग का यही फैसला था कि जैसे जैसे प्रदेश भर में कोरोना के केसेस कम होंगे वैसे ही स्कूल खोलने का जो फैसला है वो लिया जाएगा। और अब ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उससे ये तमाम जो आंकड़े जिले भर से लिए गए थे 52 जिलों से, और उसके बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में स्कूलों को अनलॉक करने का फैसला लिया गया है, जहां कक्षा पहली से लेकर कक्षा
5वीं तक के जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो स्कूल में 20 सितंबर से पहले दिन पहुंचेंगे। तो वहीं कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के जो स्टूडेंट हैं जो कि पहले से वहां पहुंच रहे हैं, वो अब 100% क्षमता के साथ स्कूलों का संचालन होगा। और इसके साथ ही जो छात्रावास यानी हॉस्टल हैं, वो भी 100% यानी 100% स्कूली बच्चों के साथ अब खुल सकेंगे और बच्चे हॉस्टल्स में रह सकेंगे। हालांकि बार बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यही निर्देश दिए गए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए, यानी स्कूली बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लासरूम में बिठाया जाए, मास्क का उपयोग कराया जाए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराने के लिए खुद जो टीचर्स हैं उनको छात्र छात्रों को जागरूक जरूर करना होगा, ताकि कंसेंट की जरूरत है क्या? कंसेंट की जरूरत है क्या? क्या सरकार ने इस बात पे फैसला लिया है कि कंसेंट जरूरी होगा माता पिता का? फिलहाल लिखित अनुमति की बात नहीं करी गई है पुनीत। आगे हो सकता है कि इस मामले को लेकर निर्देश जरूर स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए जाएं, क्योंकि अभी तक जितने भी आदेश जारी हुए हैं उसमें यही लिखा था कि माता पिता की लिखित अनुमति होगी, उसके बाद ही बच्चों को इस क्लासेस में प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इससे पहले की अगर बात करी जाए पुनीत, तो एक सर्वे कराया गया था जिसमें माता पिता से पूछा गया था कि अब बच्चों को स्कूल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो इसमें ज्यादातर जो पेरेंट्स थे उन्होंने लिखित में हाँ में जवाब दिया था कि हाँ, क्योंकि बच्चों का जो शैक्षणिक स्तर है उसमें काफी बड़ी संख्या में अगर देखा जाए तो गिरावट जरूर हुई थी, क्योंकि जैसे और बहुत अंतर हो गया, बहुत वक्त हो गया, इस लिहाज से भी बहुत जरूरी था। लेकिन सुरक्षा का सवाल है। ललित हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। ललित, प्रतीक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सवाल सुरक्षा का भी है। सरकार ने फैसला तो लिया है। ये जब शुरुआत में आपने खबर की शुरुआत की थी पुनीत, तभी से मैं ये बात इस पर भी फोकस होना चाहिए कि सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। प्रतीक लगातार बने। प्रतीक में ललित आपसे सवाल मेरा ये रहेगा, तकरीबन 2 साल बाद बच्चे पहुंचेंगे और लगभग जो छोटे बच्चे हैं वो शायद पढ़ना भूल गए हों, कोविड प्रोटोकॉल को कैसे पालन करवाना है, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। सवाल नंबर 1। दूसरा, आपको यह भी बताना चाहिए, आपने कहा था कि हम वैक्सीनेशन पूरा करेंगे, दोनों डोज का वैक्सीनेशन होना चाहिए टीचर्स के लिए या जो बच्चे पहुंच रहे हैं, बच्चे जिनके संपर्क में रहेंगे। ये बड़े लाजिम सवाल है और ये उठेंगे। प्रतीक? देखिए, बिल्कुल हाल ही में सीएम यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि करीब 1.5 साल से ज्यादा वक्त के बाद जो प्राइमरी स्कूल हैं वो एक बार फिर गुलजार होंगे, यानी शिक्षा के मंदिर एक बार फिर गुलजार होंगे, कम से कम प्राइमरी कक्षा के लिए तो हम ये कह सकते हैं। अब पहली से लेकर के जो अलग अलग कक्षाएं हैं प्राइमरी का स्कूल की जो कही जाती है 50% क्षमता के साथ संचालित होगा। तो क्या निर्धारित एसओपी होगी, यानी सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, क्या पेरेंट्स की अनुशंसा लगेगी या नहीं लगेगी, फिलहाल विस्तृत आदेश इसमें जारी यहाँ पर होने हैं। बेशक टीचर्स का वैक्सीनेशन तो अनिवार्य होना ही चाहिए, कम से कम दोनों डोज लग चुके हों तो बेहतर होगा, कम से कम 1 डोज तो होना ही चाहिए। और निर्धारित एसओपी आखिर क्या क्या होगी, कितने डिस्टेंस पर बच्चे बैठेंगे, हमने देखा जिस प्रकार से अभी सरकारी स्कूलों में और निजी स्कूलों में जिस प्रकार से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं की जो कक्षाएं लग रही हैं, जिस प्रकार से पालन उसमें हो रहा है। प्राइमरी वो चिंता बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं और इसमें क्या वो चिंता शामिल होनी चाहिए? बच्चे रहते हैं। जबलपुर के आंकड़ों को लेकर सीएम साहब भी गंभीरता जता चुके हैं, चिंता जता चुके हैं। उन आंकड़ों का जिक्र भी शामिल होना चाहिए, वो भी तब जबकि हम कह रहे हैं कि तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है। सिर्फ आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर के भरोसे बच्चों को कहीं धकेला नहीं जा सकता, ये एक सवाल रहेगा। प्रतीक? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहरहाल ये चिंतन पेरेंट्स के लिए भी ज्यादा होगा, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि आखिर क्या वो अपने बच्चे को भेज पाएंगे या नहीं भेज पाएंगे, और क्या ऑनलाइन क्लासेस का प्रोविजन जारी रहेगा कि नहीं रहेगा, जब तक कम से कम हालात पूर्ण रूप से सामान्य ना हो जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हॉट जोन अभी है, थर्ड वेव की संभावनाओं के बीच जबलपुर मध्य प्रदेश का हॉट जोन है कोरोना के लिहाज से, हम कम से कम ये कह सकते हैं। बहरहाल एक विशेषज्ञों की टीम यहाँ पर आई है जो ये जांच रही है कि क्या वाकई मामले बढ़ रहे हैं या कुछ त्रुटि है जांच में। यही बात है कि 3 दिनों तक फिलहाल यहाँ जांच भी नहीं हो रही है। भोपाल सारे सैंपल भेजे जा रहे हैं, चूंकि अमित शाह का दौरा भी है 18 तारीख को, इसलिए यहाँ से तमाम एहतियात बरती जा रही है। लेकिन फिर भी एक जो कंसर्न होगा सुरक्षा का कि क्या वाकई बच्चे सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। सवाल इसके अलावा थर्ड वेव की बात कही जा रही है। डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा गया कि थर्ड वेव जो है वो करीब आ ही चुकी है। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खास तौर पर वायरल के या डेंगू के मामले बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। जबलपुर से प्रतीक जुड़े हुए हैं, प्रतीक जान रहे हैं, और वहां तो विस्फोटक स्थिति हो चुकी है। और ऐसे में त्योहारी सीजन भी है, त्योहारी सीजन में लोग बाहर निकल रहे हैं,
लोगों का संपर्क आपस में ज्यादा हो रहा है और स्कूल को खोल देने का फैसला कैसा, कितना सही मान सकते हैं हम? और वो भी तब जबकि डेंगू का व्यवहार बदला हुआ है। बिल्कुल, डेंगू का व्यवहार इस बार बदला हुआ है। प्रतीक ने ये जानकारी दी थी कि एकदम से प्लेटलेट डाउन हो जाता है। प्रतीक प्लीज। जी देखिए, बिल्कुल हाल ही में करीब 6000 ऐसे मरीज आज के दिनांत तक अगर बात कर लूं जो सर्वे हुआ है, ऐसे हम मिस्ट्री फीवर भी कह रहे हैं, ऐसे हम डेंगू के नए वेरिएंट के लिहाज से भी तमगा दे रहे हैं और एक नया वायरल फीवर भी हम इसे कह रहे हैं। और चिकित्सक बेहद हैरान हैं कि डेंगू तो नेगेटिव है लेकिन आखिर प्लेटलेट्स क्यों गिर रही है, जबकि पूरे जो हाव भाव है वो डेंगू जैसे पेशेंट्स के ही हैं। बहरहाल विशेषज्ञों की टीम इस मामले में भी जांच कर रही। तमाम डॉक्टर्स इस बात पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। बच्चे जो है उनकी संख्या जो डेंगू पॉजिटिव है वो 140 से ज्यादा हो चुकी है। ये सरकारी आंकड़ों में दर्ज आंकड़ा है। शेष निजी अस्पतालों का हाल तो और भी ज्यादा बेहाल है। हम कह सकते हैं कि अभी संक्रमण की चपेट में है बुरी तरीके से पूरा जबलपुर संस्कारधानी। हम कह सकते हैं कोविड के लिहाज से भी बात कर लें, मिस्ट्री फीवर के लिहाज से भी बात कर लें और डेंगू के लिहाज से भी बात कर लें। इस बीच त्योहारी सीजन भी है। संस्कारधानी में हर पर्व की एक रौनक अलग रहती है। गणेश पंडालों की स्थापना है। आगामी दिनों में फिर मां दुर्गा का त्योहार है। कलकत्ता की तर्ज पर यहाँ त्योहार को भी मनाया जाता है। तो बेशक सरकार की तैयारियां बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ये तैयारी भारी ना पड़ जाए, इस बात की चिंता भी हमें करनी होगी। जी जी, सरकार की तैयारी अच्छी है, दावा किया जा रहा है। पुनीत के भी सवाल रहेंगे। पुनीत, मैं पहले एक सवाल रंजना से लेना चाह रहा था। रंजना, चूंकि इस देश का मिजाज है, वायरस का भी मिजाज है, राजनेताओं को छोड़कर वो सबको चूंकि प्रभावित करता है। हम जब बच्चों के मामले में कोई फैसला ले रहे हैं, हालांकि ये दावा किया गया है कि हमने अभिभावकों से चर्चा कर ली है, फिर भी जमीन पर हर चीज का पालन कराने की गारंटी क्या रहेगी? बीच में यह बात भी आई जब पालकों से चर्चा चल रही थी, अभिभावकों से चर्चा चल रही थी, बहुत सारे अभिभावकों ने कहा कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। उस स्थिति में क्या वो बच्चे प्रेजेंट माने जाएंगे जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, या प्रेजेंट नहीं माने जाएंगे? क्या सरकार के पास खाका है या सिर्फ फैसला लिया गया? और साथ में ये भी कि जब 100% कक्षाएं खोलने की बात कह दी गई तो क्या ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी? जी जी पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि स्कूल अब अनलॉक हो रहे हैं तो स्कूल जो शिक्षा विभाग है उन्होंने ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की तैयारी भी की है, क्योंकि अभी पहली से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे हैं वो 50% क्षमता के साथ स्कूलों में पहुंचेंगे। और स्कूल शिक्षा विभाग ने ये भी तैयारियां की हैं कि जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं वो उनके माता पिता ऑनलाइन कक्षाओं में भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इसकी तैयारियां जरूर स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से की गई हैं। हालांकि जैसे अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे कि कोरोना के केसेस या फिर वायरल फीवर के जो पेशेंट खास करके बच्चों पर सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है, तो अगर अभी पुनीत बात करी जाए स्कूलों की, जहां बच्चों की उपस्थिति की बात करी जाए, चाहे वो बड़े बच्चों की बात करी जाए, चाहे कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों की, तो यहाँ पर भी 50% क्षमता के साथ जो स्कूल खुल रहे हैं, यहाँ पर भी बच्चों की उपस्थिति उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, यानी ऑफलाइन कक्षाओं के बाद भी। क्योंकि अभी जिस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, थर्ड वेव को लेकर अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है, वायरल फीवर की चपेट में बच्चे हैं, ऐसे में स्कूलों में अभी फिलहाल देखा जाए तो उपस्थिति बेहद कम है। यानी 100% बच्चों में से अगर देखा जाए तो 40% के आसपास ही जो स्कूली बच्चे हैं वो क्लासेस में पहुंच रहे हैं। क्योंकि फिर ऐसे में चुनौती स्कूल शिक्षा विभाग के सामने सबसे बड़ी यही होगी कि तमाम जो सुरक्षा के साधन हैं स्कूलों में बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित रहें, इस बात का ध्यान रखा जाए। क्योंकि अगर छोटी सी लापरवाही होती है तो वो जरूर पेरेंट्स भी स्कूलों के लिए एक तरह से एक बड़ी परेशानी खड़ी करेंगे। और दूसरी बात ये सुरक्षा के लिहाज से अगर कहा जाए तो स्कूल शिक्षा विभाग के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। ठीक है, एक सवाल ललित मेरा रहेगा। रंजना, अगर ये जो बैठक हुई है इसमें क्या सरकार की तरफ से ये सरकार के सामने ये डेटा पेश किया गया कि जब से स्कूल खुले हैं तब से लेकर अब तक स्कूलों में जो बच्चे पहुंच रहे हैं, क्या संक्रमण की दर उनमें कितनी है, या कुछ बच्चे संक्रमित हुए नहीं हुए? छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि स्कूल पूरे के पूरे स्कूल को बंद करना पड़ा, क्या मध्य प्रदेश का ऐसा कोई डेटा पेश किया गया? फिलहाल ऐसे कोई डेटा पेश नहीं किया गया है, क्योंकि अभी बच्चों में फिलहाल उतना संक्रमण नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर प्राइमरी के स्कूल नहीं खुले हैं। कक्षा 6वीं से लेकर जो 12वीं तक के स्कूल हैं वही अनलॉक हुए हैं, और 6वीं से लेकर 8वीं तक की जो कक्षाएं वो अभी हाल ही में 10 दिन पहले ही अनलॉक हुई हैं। हालांकि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की कक्षाओं की बात करी जाए तो उसको थोड़ा सा वक्त जरूर हो गया है पुनीत। लेकिन अगर बड़े बच्चों में भी इस तरह की वायरल फीवर की या सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत है तो इनको स्कूल आने की हिदायत जरूर स्कूल जो प्रिंसिपल है उनकी तरफ से दी जा रही है। तुरंत उपचार कराने
की जो सलाह भी दी जा रही है, लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती छोटे बच्चे जब स्कूल पहुंचेंगे तब उनकी सुरक्षा को लेकर जरूर स्कूल शिक्षा विभाग के सामने रहेगी, क्योंकि स्कूलों में ना तो पर्याप्त सुविधाएं हैं। फिलहाल ग्रामीण इलाकों की अगर बात करी जाए, स्कूलों में कक्षाओं की संख्या बेहद सीमित है। ऐसे में किस तरीके से बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे वहां पर, और मास्क पहनाना बच्चों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहेगा क्लासरूम में, और एक दूसरे के साथ खेलना है, सैनिटाइज कितना करवा पाते हैं, तो ये तमाम जो चुनौतियां हैं वो बच्चों के सामने जरूर रहेंगी। इसका यही सवाल सेम है, पर जवाब प्रतीक मैं आपसे भी चाहूंगा, उसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मैं 1.5 साल बाद अगर अपने स्कूली जो मेरे फ्रेंड्स होंगे मैं उनके साथ मिलूंगा, मैं टिफिन शेयर करूंगा, मैं इरेजर शेयर करूंगा, मैं पेंसिल शेयर करूंगा, सारी चीजें मैं उनके साथ खेलूंगा, क्योंकि तकरीबन 1.5 से 2 साल का वक्त है। क्या वो काउंसलिंग आपके पास है? नहीं, वो काउंसलिंग आपके पास नहीं है। प्रतीक, देखिए ललित, बेशक कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा तो अभी भी है, जहन से नहीं गया। कम से कम हम जलपुर की बात कर लें, जहां करीब करीब आधा शहर कम से कम देख रहे थे किस प्रकार के भयावह हालात थे। हर चौथे घर में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति संक्रमित पाया गया, जिसने किसी ने अपने को खोया, और इस दूसरी लहर की चपेट में शहर डर गया। और इस बीच अब किस तरीके से कितना व्यवहारिक होगा पेरेंट्स के लिए, और वो कितने आसानी से इस चीज को ग्रहण करेंगे कि हाँ उनका बच्चा स्कूल जाएगा। बहरहाल एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा ललित इसमें, कि अब आज ही हमने खबर चलाई थी कि किस प्रकार से ट्यूशन फीस या अलग तरीके की फीस ना वसूलने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे। जो फीस नहीं दे पा रहे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस वंचित ना की जाएं। अब कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाएगा शायद कि अब चूंकि 100% के साथ सेकेंडरी कक्षाएं लगेंगी, तो कम से कम उनसे पूर्ण फीस की वसूली की तैयारी प्राइवेट स्कूल जरूर कर लेंगे। चुनाव भी तो होने, तो तैयारियां सारी एक साथ हो रही हैं। त्योहारी सीजन है, चुनाव भी आने वाले हैं, उपचुनाव की तारीखें भले ही घोषित ना हो, चुनाव भी आने वाले हैं, स्कूल भी खोले जा रहे हैं, तैयारी पूरी है। सरकार सुरक्षा का भरोसा भी तो दे रही है, सैनिटाइजेशन का भरोसा कम से कम दे देना चाहिए। उसके लिए कोई एक मॉनिटरिंग सेल बनाना चाहिए या एक स्क्वाड बनाना चाहिए जो स्कूलों में जाकर चेक करे कि रोजाना सैनिटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर केवल खोल देने भर से नहीं होता कि वहां केसेस आ रहे हैं, हमने स्कूल को बंद कर दिया, फलाने स्कूल को बंद कर दिया, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि तैयारियां तो पुख्ता करनी होंगी ना, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि 3rd वेव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। कितने तैयार हैं आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, प्रतीक और रंजना। ललित हमारे साथ बने हुए, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम शिवराज की जन दर्शन यात्रा टीकमगढ़ में पहुंची है और जन दर्शन यात्रा मोहनगढ़ से पृथ्वीपुर तक चलेगी। जन दर्शन यात्रा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा को भी संबोधित किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है। एमपी का विकास पहली प्राथमिकता है और प्रदेश के विकास में कसर नहीं छोड़ी जाएगी, ये मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही। नारियल ले दो, नारियल संतन और आ जाए। दो बार अध्यक्ष पीछे भाई सामने साइड और ठट्टे के खिलाफ समझते वाला है। सीधे ये पैसा बहनों के खाते में जाएगा। आगे समूहों को सशक्त करो, या जरूरत है, बहनों को काम चाहिए। नोट कर लो, सारे समूह सशक्त होना चाहिए। मेरे नौजवान बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, यहाँ रोजगार मेला भी लगा कि नहीं? अभी कलेक्टर भी है, कब लगा? एक मिनट। और अगला रोजगार मेला कब लगाएंगे? नहीं, अच्छे से रोजगार मेले की तैयारी के बाद लगा। अक्टूबर में रोजगार मेला फिर लगेगा। देखो मेरे बच्चों, दोनों काम, एक तो जल्दी 1 लाख नौकरी निकालेंगे सरकारी भर्तियों की, उसमें कुछ बच्चे लगेंगे, और दूसरा रोजगार मेला लगाकर प्राइवेट भी जितनी व्यवस्था हो सकती है वो भी करेंगे।
अब चूंकि आज बहुत से गांव मुझे जाना है, मामा तुम्हारे साथ है रे, चौथी बार इससे मुख्यमंत्री बनाऊं कि जाने के पहले दुनिया से और कुछ कर पाऊं, इसलिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपने स्नेहपूर्वक स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब नजर हेडलाइंस पर। Headlines presented by Joy